क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हाउ टू फॉर्म पॉलीन सिस्टम, जो पॉलीन सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। इनको हम एमओज भी बोलते हैं या फिर एमओज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर जैसे हम किसी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पॉलीन्स की तो स्टडी करते ही हैं, ठीक है। उस पॉलीन्स क्या होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस टाइप के, जैसे ब्यूटाडाइन, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉलीन सिस्टम है, ओके। तो इनके जो एमओज होते हैं उनकी हमें आज स्टडी करना है, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीन्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ थ्योरीज आती हैं। उन थ्योरीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करना, कि किस टाइप से हम ये पॉलीन सिस्टम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये एथिलीन है, ठीक है। ये क्या है, एथिलीन है। अगर हमें इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करनी है तो इसमें 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन से ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है। किसकी है, कार्बन की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो ये कैसी हो गई, बॉन्डिंग हो गई, जिसको हमने पाई से शो कर दिया, ठीक है। और एक कैसी होंगी, एंटी बॉन्डिंग भी होगी, तो ये हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ओके। अगर बॉन्डिंग है तो उनमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सेम फेज में होता है, तो यहाँ पर ये सेम फेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें डिफरेंट फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट फेज को ड्रॉ कर दिया है, ओके। इसमें हमें नोड्स की भी स्टडी करनी पड़ती है कि कहाँ पर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पर नोड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास सेम और फेज में ऑर्बिटल्स हैं तो वहां पर नोड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर सेम फेज में है तो नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर डिफरेंट फेज में है तो नोड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नोड प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट फेज में है और ये सेम फेज में है, इसलिए इसमें एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है, ओके। इसको हम पॉलीन्स में साई1 और साई2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो जिसकी हम स्टडी करते थे उसमें हम साई पाई और पाई स्टार से डिनोट करते थे, बट यहाँ पर हम साई1 और साई2 से डिनोट करेंगे, ओके। तो नोड निकालने का फॉर्मूला होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक सिस्टम में कितने नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये साई1 है तो यहाँ पर नोड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा n-1, ठीक है। n क्या होता है, ये साई की जो वैल्यू होती है वो, जैसे यहाँ पर साई1 है तो n इक्वल टू हो जाएगा 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ठीक है। यहाँ पर कोई नोड प्रेजेंट भी नहीं था और हमारा 0 भी आ रहा है, ठीक है। अगर हमें साई2 के लिए निकालना है तो साई2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, 2 - 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर क्या है, एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसके और भी सिस्टम्स हैं जिनके हम एमओज बनाना सीखते हैं। ये तो हमारा एक हो गया एथिलीन का। अब हम बात करते हैं ब्यूटाडाइन की, कि ब्यूटाडाइन के अगर हमें नोट्स बनाने हुए तो किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथ एट प्रो ब्यूट। देखते हैं, यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब इनके नोड्स की बात करते हैं तो इसका ये हो जाएगा साई1, यहाँ पर साई2, यहाँ पर साई3 और यहाँ पर हो जाएगा साई4। अगर नोड्स की बात करते हैं हम तो यहाँ पर 4 है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो ये 2, यहाँ पर 2 है तो 1 और यहाँ पर ये 0, ठीक है। अब इनको हम फिल करना बताते हैं कि कैसे इनको फिल कर सकते हैं, प्लस कैसे इनके नोड्स को बनाया जाता है। नोड्स की एक खास बात ये भी होती है कि ये सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमें ये चीज याद रखनी है कि ये जो नोड्स होते हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर तो कोई भी नोड नहीं है, अगर नोड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे सेम फेज में होंगे। अगर डिफरेंट फेज होगा तो उसमें नोड प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर ये कैसे होगा, सेम फेज में, तो प्लस 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 और यहाँ पर ये माइनस 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 माइनस, इसलिए कोई भी नोड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब हमें एक नोड बनाना है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर क्या लिखा है, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि ये सिमेट्रिकली समान रूप से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2
क्या है, ऑर्बिटल्स है, और 2 ऑर्बिटल्स है। तो अगर हमने बीच में एक नोड बना दिया तो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि 2 नोड यहाँ 2 नोड यहाँ। अगर हम इसको यहाँ बना देते तो 3 यहाँ 1 यहाँ, ये गलत हो जाता है। यहाँ बना देते तो 3 यहाँ 1 यहाँ, वो गलत हो जाता है। इसलिए इसको हमने कहाँ पर बनाया, बीच में बनाया। अब हम देखें प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तो नोड है नहीं इन दोनों के बीच में। नोड कहाँ है, इन दोनों के बीच में, तो माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस प्लस। ठीक है, एक और ट्रिक ये है कि अगर आप जैसे आपको नोट दिख जाए तो तुरंत साइन चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद सेम साइन रखो। ठीक है, तो एक नोट बन गया। अब 2 नोट बनाने हैं, तो यहाँ पर अगर हमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक नोट यहाँ बनाते हैं और एक नोट यहाँ बनाते हैं। तो 2 के बीच में, 2 के बीच में, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली हो गया। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 नोट्स बनाने हैं, तो ये तो 1 2 3, ठीक है, ये बन ही रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस टाइप से हमने बीटा रैंक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। हमें नोट्स की कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो हमें सिमेट्रिकली हमने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड ये है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है, तो आप इजिली नोट निकाल सकते हो। इसके 3 हो जाएंगे, इसके 2, इसके 1 और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, जितने कार्बन है उतनी ही आप ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आज नोट बनाना सीख लिया। कैसे कार्बन थे, 4 कार्बन थे, इवन नंबर था, तो हमने इसके नोट्स को इस टाइप से कर लिया। अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, अगर यहाँ पर हम ब्यूटेन रैंक की जगह पेंटा ले लें, पेंटा डाइईन ले लें, तो अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर 5 कार्बन हो गए, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, और एक और होगा तो यहाँ पर बना देते हैं वो एक। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस टाइप से हमने इनको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर तो 0 नोड है, ये हमारा क्या हो गया, साइड 5 हो गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, नोड्स 4 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो इसके नोड को हम किस टाइप से बनाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर तो नोड होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, बीच में नोड होगा, तो इसमें हम यहाँ पर ऑर्बिटल को ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन शो कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर हमारा नोड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बनाने हैं, तो 2 कैसे बनेंगे, यहाँ पर एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक डॉटेड लाइन से हम ये शो कर देंगे और एक डॉटेड लाइन से ये शो कर देंगे, तो हमारे कितने 2 नोट्स हो गए। अब यहाँ पर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोट्स की बात करें, 3 नोट्स बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे, एक तो सेंटर पे बन जाएगा हमारा ये, ठीक है, और एक यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ पर बन जाएगा, तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर साइन की बात करें तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ओके, बात यहाँ पर देखते हैं 4। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हमारे पास ऑड है तो उनके नोट्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आप देखते हैं इसमें हम सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें जो इसकी पॉलिन्स की जो थ्योरीज हैं वो समझ में आएंगी। सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो POS होता है जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एक होता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक वर्टिकली प्लेन इसके बीच से पास करते हैं तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या हमें ये दोनों सेम मिलेंगे, तो यस हमें ये सेम मिलेंगे। तो इसको हम सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, और इसको हम एस से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर POS प्रेजेंट है। अब बात करते हैं C2 की। इसमें क्या हो जाए कि हमारे पास इस टाइप से प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर प्लेन को
पास करते हैं, मीन्स इस टाइप से कोई प्लेन जा रहा होगा इसमें, ठीक है, और इसको 180 रोटेट करते हैं। अगर हम इसको 180 रोटेट करेंगे तो क्या हमें सेम पिक्चर मिलेगी? यस, हमें सेम पिक्चर मिलेगी। अगर हमें यहाँ पे सेम पिक्चर मिलती है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकली हो जाएगा। और अगर हमें सेम पिक्चर नहीं मिलती है तो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की भी स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें हम स्टडी करते हैं रिंग ओपन और रिंग क्लोज की, ठीक है, रिंग को कैसे एक्सपेंड किया जाता है और कैसे क्लोज किया जाता है, तो उसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन और चीलोट्रोपिक रिएक्शन। इसकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारी थ्योरीज की, हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में किन थ्योरीज की स्टडी करते हैं, तो उसमें कोरिलेशन और ऑर्बिटल मेथड एक ये थ्योरी है। सेकंड है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल FOM, इस थ्योरी की स्टडी करते हैं। हक्कल थ्योरी की स्टडी करते हैं और ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं साइक्लिक और एसाइक्लिक जो कन्वर्जन होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्लासिफिकेशन है इन पर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे, फिर साइक्लो एडिशन की स्टडी करेंगे, फिर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की स्टडी करेंगे और चीलोट्रॉपिक, ये जो हमारी रिएक्शंस हैं इनकी स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।